महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक द्वारा गांव में निःशुल्क कैंप। गांव धानवा में समाज सेवी बल्लाल सैनी के सपुत्र डॉक्टर रविकांत सैनी द्वारा डॉक्टरी कोर्स करने के बाद पहली बार गांव में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। समाज सेवी बल्लाल सैनी द्वारा अपने स्वर्गीय पिता श्री सुभाष सैनी एवं माता ब्रह्मशिला जी के पुण्यतिथि पर ग्रामीण एवं क्षेत्रवासियों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 200 से अधिक मरीजों की जाँच की गई, जिसमें बीपी की जाँच, शुगर की जाँच, हीमोग्लोबिन की जांच इत्यादि जांचें की गई। शिविर में डॉक्टर कलीम राव पूर्व गंगा अमृत मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शामली, डॉक्टर रविकांत सैनी पूर्व महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून, स्टाफ में मिस फिजा, रजत सैनी, मोहम्मद जुनेद इत्यादि सेवा दे रहे थे। समाज सेवी बल्लाल सैनी द्वारा बताया गया कि हर पुण्यतिथि पर हम इस शिविर का आयोजन करेंगे, जिससे कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान बाबू राव द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर ओमपाल पांचाल, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा भाजपा, डॉक्टर राधेश्याम सैनी, जिला मंत्री किसान मोर्चा भाजपा, कंवरपाल सैनी, मानसिंह सैनी, रमेश सैनी, अरविंद प्रजापति, डॉक्टर राहुल सैनी, संदीप पांचाल, कमल कांत सैनी एवं सभी ग्रामीण उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस प्रकार यहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और बहुत से जो हमारे ग्रामीण हैं, जो अनेकों बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी जांच हो रही है। पहले मैं यहाँ पर आपको आपकी नज़र दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर नाम लिखे जा रहे हैं। मैम एक मिनट, डॉक्टर मैम, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? ये नाम लिख रहे हो ना? हाँ जी, नाम लिखे जा रहे हैं। नाम लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नाम लिखे जा रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पर ग्रामीण है उनका नंबर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक मिनट जो ये डॉक्टर साहब हैं वे उनका चेकअप कर रहे हैं। हेलो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि शिविर आयोजन हुआ है, तो आप कैसे मरीजों को देख रहे हैं? यहाँ पर आसपास के मरीज या ग्रामीणों को यहाँ पे देखोगे आप? आसपास के मरीज भी हैं, ग्रामीण भी हैं, सब हैं जी। यहाँ पर देखिए, एक बार डॉक्टर साहब जी ने भी बता दिया है कि किस प्रकार यहाँ पर केवल गांव के ही नहीं अपितु ग्रामीणों का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो आसपास के क्षेत्र में है लोग वो पहुँच सकते हैं। अब हम दूसरे डॉक्टर से बात कर लेते हैं। ना मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, मैं उतना ही दे सकता हूँ। बाकी आगे के लिए मेरा हॉस्पिटल है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मैं वहाँ पे भी पूरा जितना कोऑपरेट कर सकता हूँ, जितना रीजनेबल है उतना ही कर रहा हूँ। बाकी मैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भी कुछ नहीं। जी हाँ, आप देख सकते हैं उधर जो वहाँ पर मरीज बैठे हुए हैं और डॉक्टर यहाँ पर इनको सलाह दे रहे हैं। उसके बाद अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरह से देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर दवाइयाँ भी वितरण हो रहा है, और यहाँ पे ग्रामीण दवाइयाँ ले रहे हैं। जी गांव में कैंप खुला है और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जी, तो आप दवाई लेंगे? जी दवाई लेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मरीज है वो पहुँच रहे हैं ग्रामीण। और मैं कैमरामैन से एक बार फिर कहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पर मरीजों का तांता लगा हुआ है। फ्री शिविर कैंप के जरिए ये लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज हम मौजूद है गांव धानवा में, और आज यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है। वो क्या शिविर है और किसके लिए वो शिविर रखा गया है, और उन सभी बातों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कुछ व्यक्तियों के सामने, और यहाँ पर डॉक्टर जी भी मौजूद है। जी हाँ, जो ये शिविर का आयोजन किया गया है, ये कैसा शिविर है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बलराज सैनी। ये हमें अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर कैंप का जो बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं, मानव सेवा के लिए है। और यही हमारा अपना एक ध्येय है कि ऐसे ही हर साल शिविर लगता रहे, और अपने जो साथी मिलने वाले जो लोग हैं जो नहीं कहीं जा सकते बाहर दवाई लेने के लिए, उनको दवाई मिलती रहे, और उनकी सुविधा जैसी भी हो, जैसी हमारी सामर्थ्य हो, वैसा हम करते रहें। जी हाँ, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पिताजी की जो पुण्यतिथि है उस पर ये शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जो हमारे आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं वो आके अपना चेकअप करा सकते हैं, और चेकअप कराने के बाद दवाइयाँ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इस शिविर का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर रविकांत सैनी। जी हाँ, ये शिविर किस प्रकार का है और आपने इसको क्यों रखा है यहाँ पर? वो बताया है इन्होंने, जैसे मतलब हर साल हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर साल मेरे दादाजी की पुण्यतिथि होती है, तो उसके बे पे भी या उससे अलग हम लोगों को, जो गांव के लोग हैं जो नहीं जा सकते, जो जिनको ज़रूरत है, यहीं पे आके फर्स्ट एड दे सकें। एटलीस्ट जितना हम कैपेबल हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर सकें।
जी हाँ, ये वही डॉक्टर हैं जो इंद्रेश से यहाँ पर प्रैक्टिस करके आए हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। और डॉक्टर जी से हम जानेंगे क्या ये जो शिविर आयोजन है केवल गांव वालों के लिए है या आसपास के कोई और भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस शिविर में ना पहुँच पाए तो इनका जो असली पता है ये कहाँ पर बैठते हैं और इनका ऑफिस यानी कि हॉस्पिटल कहाँ पे है उसके बारे में जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो जान सके और उनके पास पहुँच सके, तो उसके बारे में बताइए आप। देखो ये मतलब मेरे गांव का नहीं, आसपास के जो भी गांव लगते हैं, जो आसपास के गांव एरिया में जितने आ सकते हैं, जहां से लोग आ सकते हैं वहां के, उन सब के लिए है। और बाकी बैठता हूं मैं गंगो में हूं, गंगो गुलाम ओलिया चौक पठानों वाली मस्जिद के सामने। अब वहां पे भी कभी भी वहां पे भी ऐसा नहीं है कि मतलब हॉस्पिटल चार्ज ही लगता है, किसी को कोई बेड चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। ऑलमोस्ट मेडिसिन पे भी 30 से 50% तक डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलती है, मतलब बहुत ही रिजनेबल रेट में। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कभी भी मेरे पास किसी भी समय आओ, मैं हर समय अवेलेबल हूँ। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि किस प्रकार जो मरीज़ हैं आसपास के क्षेत्रों के भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो इस गांव के जो ये लड़के हैं जो आज डॉक्टर बन के आए हैं, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और चिकित्सक क्षेत्र आपने अपनाया तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये मतलब अपना आपका प्रोफेशन है, काम के लिए तो सब करते हैं, पर कुछ लोगों के पास, हर किसी के पास ऐसा प्रोफेशन नहीं होता वो किसी की हेल्प कर सके। आई एम ग्लैड टू, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा ऐसा प्रोफेशन है, आई कैन हेल्प टू पीपल। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इनसे कि जो आपके सपुत्र हैं जो डॉक्टर बन के आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी मान्यता यही है कि ऐसे ही अपने जो साथी लोग जो गांव के अड़ोस पड़ोस के जो है मिलने वाले, उनको लाभ मिलता रहे और जिसे जो भी ज़रूरत हो चिकित्सा संबंधी उसी क्षेत्र में ये काम कर रहे और करते रहें और ऐसे ही सबको इसका फ़ायदा मिलता रहे। जी हाँ, इन्होंने कहा कि उसका फ़ायदा सबको मिलता रहे। और हम कुछ और ग्रामीणों से बात कर लेते हैं, ये शिविर कैसा है और कितना हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, गांव के लड़के डॉक्टर बन के आए हैं और देहरादून से प्रैक्टिस करके आए हैं, एक गर्व महसूस हो रहा होगा। तो क्या लगता है इससे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये बहुत ही एक सराहनीय कार्यक्रम है। और जो है मैं ये कहना चाहूँगा आप मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के आप जो है इसका लाभ उठाएं। और जो है इसमें जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो बाहर जाने के लिए सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ पर आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है। जी हाँ, इन्होंने कहा कि जो बुज़ुर्ग हैं जो जाने में अफोर्ड नहीं होते, शहरों क्षेत्रों में जाने में उन्हें समस्या होती हैं, वो गांव में ही इलाज करा सकते हैं और क्षेत्र के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गांव दूसरे ग्रामीण से। जी हाँ, गांव के डॉक्टर बन के आए हैं गांव में और गांव में ही सबसे पहले शिविर कैंप का आयोजन किया, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं मान सिंह सैनी, गाँव धानवा से। ये हमारे भाई बल्लाल सैनी जी ने अपनी पिताजी की पुण्य तिथि पर जो शिविर का आयोजन किया है और उनके पुत्र के द्वारा जो मेडिकल कोर्स पूर्ण करने के बाद में गंगो में हॉस्पिटल करने के बाद यहाँ गांव में एक फ्री शिविर का आयोजन किया। इससे बहुत अच्छा है। जो गरीब आदमी या उस तरह के लोग हैं जो गंगो नहीं पहुँच पाते या कुछ परेशानी है या नहीं भी अपने पर विश्वास करके यहाँ से उस चीज़ के शिविर में लाभ लेंगे। और इससे बाद में उनके हॉस्पिटल में जाकर भी उन्होंने कहा है कि भाई जो वहाँ जा सकता है, वहाँ 50% डिस्काउंट दवाई पर। और वैसे भी गरीब लोगों की मदद के साथ मैं कार्य करूँगा। बहुत ही अच्छा काम है। हमारे भाई बल्लाल सैनी जी ने बहुत ही अच्छा ये एक शुरुआत की है गांव में। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, देखो ग्रामीण इस शिविर से बहुत खुश हैं और बात बता भी रहे हैं। अब हम दूसरे ही ग्रामीण से बात कर लेते हैं, वे इस शिविर को किस प्रकार से देखते हैं। और गांव के डॉक्टर, गांव में पहला शिविर कैंप लगा है और आप देख सकते हैं किस प्रकार गांव में खुशी की लहर है। और हम दूसरे ग्रामीण से बात कर लेते हैं। जरा सर एक मिनट। जी हाँ, गांव के डॉक्टर बन के आए हैं और एक शिविर का आयोजन किया है और ग्रामीणों की सेवा के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का ये शिविर है? पहले तो सौरभ जी आपके जनमत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो बार बार हमसे जुड़ता है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे गांव में जैसे कि आप देख रहे हैं आज कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर रविकांत सैनी जी जो हैं, हमारे भाई बलराज जी के सुपुत्र हैं, वो महंत इंद्रेश से अभी अपनी प्रैक्टिस पूरी करके गंगो में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला है। वहाँ पर भी लोगों का काफ़ी अच्छा इलाज कर रहे हैं। पर आज इनके
बाबा श्री सुभाष सैनी जी की पुण्यतिथि और श्राद्धों में उनका श्राद्ध, और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज अपने गांव में फ्री कैंप और फ्री दवाइयों से रिलेटेड सारा अपना टेस्ट की भी सुविधा की हुई है। और यहाँ पर सभी मरीज आ रहे हैं और अपना सुचारू रूप से इलाज करा रहे हैं। बल्लाल सैनी जी ने आज अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर ये प्रोग्राम रखा है और इन्होंने सबके लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था भी की हुई है। और डॉक्टर रविकांत सैनी जी जो है अपने सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। सभी मरीज आ रहे हैं और बार बार से अपना कार्य अपने दिखा रहे हैं और दवाई लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में किस प्रकार की महामारी आ चुकी थी और गांव ही गांव उसकी चपेट में आ चुके थे। और ऐसे जो डॉक्टर हमारे गांव के बीच से आते हैं, निकल के आते हैं, शिविर कैंप लगाते हैं, मैं समझता हूं कि उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो आप उस काल को और इससे रिलेट करें तो इससे एक बड़ी राहत होगी ये शिविर खुलने से। ये गांव के जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखो, गांव में बार बार इस तरह का अगर कोई कैंप आयोजित किया जाए तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और दूर दराज ना जा करके गांव में ही लोगों का इलाज हो पाएगा। जी हाँ, लोगों का कहना है कि इस शिविर से काफ़ी राहत मिल सकती है और जो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाने के लिए वो गांव में इलाज करा सकते हैं। और ये कैंप केवल सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं अपितु क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हमें देख रहे हैं वो इस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और उन्होंने अपना पता भी बताया है। अगर कोई जो हमारे दर्शक है वो इससे वंचित रह जाए तो वो उनके पते पे पहुंच सकता है। अब हम दूसरे ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। हमारे पास ग्राम प्रधान है गांव धानवा के, जो काफ़ी मतों से जीते थे और गांव में आज एक कैंप का आयोजन हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है कि गांव के व्यक्ति अब डॉक्टर बन रहे हैं और गांव में और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का इलाज कर पाएंगे? तो कैसा लग रहा है, कैसा कैंप नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बल्लाल सैनी ने अपने माता पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर शिविर का आयोजन किया और इसका लड़का रविकांत सैनी जो गंगों में डॉक्टरी का अस्पताल खोल रखा है, उसने ये शिविर लगाया है। इससे गांव और इलाके के लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और हम तो ये आशा करते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने वो गांव में शिविर लगाए और गांव को सुविधा अच्छी मिले। जी हाँ, प्रधान जी ने अभी बताया कि जो गांव के लड़के हैं या लड़कियां हैं जो बाहर जाकर डॉक्टरी करें या कुछ भी काम करें तो अपने ग्रामीण और अपने क्षेत्रों की सेवा करें ताकि अपने क्षेत्र का भी नाम ऊंचा हो। तो जिनके ये लड़के हैं बलराज सैनी जी के भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे? वे लोगों से जुड़े रहते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। ये 24 घंटे समाज की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी दुख तकलीफ जिसके होगी और जो बाहर जाने का काम होगा उस सब बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ से समाज सेवा करते हैं। जी हाँ, अब हम दूसरे व्यक्तियों से बात कर ले। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री के पद पे का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ किसान मोर्चा में। जी हाँ जी, आपके ही गांव में ये शिविर का आयोजन किया गया है, गांव के लड़के डॉक्टर बन के आए हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा माहौल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है? मैं बहुत अच्छा माहौल महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार का मामला है। ये चाचा थे मेरे सुभाष जी और इनके पौत्र हैं ये डॉक्टर रविकांत सैनी जो BMS करके आए हैं। और हमारी सोच जो है ना, हमारे परिवार से 3-4 बच्चे डॉक्टर हो गए हैं। हमारी सोच ये है कि जो बच्चे मान लो बाहर ऊंची डिग्री तो लेकर आ रहे हैं लेकिन अपने गांव को ना भूलें, अपने गांव के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा करने का प्रयास करूं। जी हाँ, जैसे कि आप बीजेपी में एक पद आपको मिला है और बीजेपी के लोगों से आपका आना जाना लगा रहता है, क्या आप शासन पर इस जो चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर है, ग्रामों में अस्पताल नहीं बन पाते, तो आप शासन के सामने ये बातें रखेंगे? हाँ, शासन के सामने इस बातें उठाएंगे और हमारे गांव में एक छोटा हॉस्पिटल दे रखा है, उस पर मेरे ख्याल से 1 महीने में एक बार आती है ना ANM। नहीं, ये है ना, रोज़ होना चाहिए ना कि गांव में जो यहाँ पर ग्रामीण हैं उन्हें समस्याएं होती हैं, अगर डॉक्टर रोज़ आएंगे तो अच्छा होगा। तो आप शासन प्रशासन तक ऐसी आवाज़ उठाएंगे कि ग्रामीणों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो? आप कोशिश करेंगे। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं आपको बहुत लोकप्रिय नेता अगर हम कहें तो उसमें कोई शक नहीं होगा, भारतीय बहुत बड़े नेता। जी हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें एक बार।
परिचय की वैसे तो मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं वो थोड़ा आपको समझ सके। मैं ओमपाल पांचाल विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री के रूप में मेरे पे दायित्व है और मैं इसी गांव का बासिंदा हूं। और आज के इस कार्यक्रम में रविकांत सैनी ने जो एक अच्छा पहल शुरू की है, रविकांत सैनी ने डिग्री हासिल करने के उपरांत जो है सबसे पहले सेवा जो है गांव के लोगों को देने का काम किया और अपने पूर्वज, अपने बाबा के नाम पे और अपने दादी के नाम पे आज जो जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, इससे प्रेरणा मिलेगी और बच्चों को सीख मिलेगी। एक आदर्श प्रस्तुत किया है रविकांत सैनी ने। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में ये उम्मीद करूंगा कि सब बच्चे अपने इसी आदर्श को प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन को, अपने गाँव को तरक्की की ओर लेकर चलें। जी हाँ, फिर वही सवाल घूम के आता है कि आप शासन संस्था में मौजूद हैं और गांव के आपको हालात नज़र है कि किस प्रकार अस्पतालों की व्यवस्था है। क्या आप इन मुद्दों को उठाकर शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ा सुधर सके और गांव में जो डॉक्टर है प्रॉपर रोज बैठ सके, जिससे कि ग्रामीणों को बहुत लाभ मिलेगा? ऐसा निश्चित रूप से ये सभी का दायित्व होता है। जो गांव में अपने गांव का जो मातृ संस्था है, हमारी मातृभूमि है, उसमें सभी का लगाव रहता है और हमारा जहाँ हमारे स्तर का जो हमारी ताकत का एहसास है, अपनी बात हम जहाँ कह सकते हैं, वहाँ निश्चित रूप से उन्हें गाँव की तरक्की के लिए बात कहेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार से भी कि हमारे गाँव में भी जो जनसंख्या 10,000 की जनसंख्या है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या इससे बड़ा कोई केंद्र खुले और जनता को इसकी सेवा करने का, जनता की सेवा करने का अवसर मिले और ये हमारी उम्मीद रहेगी, हमारा प्रयास भी रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर मंत्री जी ने, जो क्षेत्रीय मंत्री है किसान मोर्चा में, उन्होंने कह दिया है कि साहब हम इस मुद्दे को उठाकर शासन प्रशासन तक ले जाएंगे और देखने की बात होगी कि किस प्रकार शासन इस ओर ध्यान देता है और गांव की जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो अस्पताल हैं जो खराब पड़े रहते हैं, उन्हें सुधारने के लिए ये कार्यरत होंगे। जी हाँ, गाँव धानवा से सौरभ कुमार सैनी।